आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पासा स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैंने वादा किया था कि संडे को कुछ अच्छा कराऊंगा मैं, और मैंने आज दो चीज़ें बहुत अच्छी करी। तीन चीज़ें आज गुड, क्या संडे सबका संडे बढ़िया बन गया। तीन चीज़ें बढ़िया निकल के आई संडे के अंदर। क्या, पहली तो आपकी रिजल्ट की डेट अनाउंसड होगी। एनटीपीसी के जितने भी एस्पायरेंट थे वो टायर 2 की तैयारी में लग जाओ अपने। ठीक है, टायर 2 की तैयारी रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की मेरी गारंटी है। जो भी आपका 70 नंबर है उसमें से कम आप 60 प्लस करोगे, अगर मेरे चैनल से आप जुड़े रहते हो तो। अभी देखिएगा, कुछ बच्चों का ये आ रहा था कि सर आप बेसिक नहीं करा रहे हो, हमको क्या पता कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रही है बातें। तो आज उन बच्चों के लिए मैं ब्लड रिलेशन लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं ब्लड रिलेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आज आप लोगों को ब्लड रिलेशन है वो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। तो कॉपी के नोट्स बना लो, ठीक है गधो। और आज मैंने दूसरी बढ़िया बात थी, मैंने सौरभ सर का इंटरव्यू लिया बहुत दिन के बाद। उनसे बातें की, तो इंटरव्यू का जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप चैनल में जाओगे वीडियोस में आप देख लोगे। और जैसा भी आपको मतलब लगा ये इंटरव्यू मेरा, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लूँगा। अब मैंने सोच लिया आज संडे में किसी न किसी एक दोस्त का या किसी न किसी मेरे कलीग का या फिर कैसे ऐसे इंसान का जिससे आप मोटिवेटेड हो सको, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। कभी ऐसा आपको नहीं लगता क्या ज़िंदगी के अंदर? मुझे ऐसा क्या लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया। आज मैं सौरभ शर्मा सर से बात कर रहा था तो भी उन्होंने कैसे बात की कि मैंने काफ़ी कुछ एग्ज़ाम, जो पंकज सर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्या किया, क्वालिफाइड किया, बहुत सारी नौकरियां छोड़ी, फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ कम है। तो सौरभ शर्मा की बात, जो सर की बात थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और उस पर जब मैं सर को उस वक्त में कहने वाला था, फिर मेरे को लगा कि वो बड़े भाई भी हैं, वो कह देंगे कहाँ गालिब हो रहा भाई तू। तो सौरभ शर्मा की सर की वो बात है ना कि हज़ारों ख्वाहिशों पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशों पे दम निकले, निकले अरमा दिल के बहुत, लेकिन फिर भी कम निकले। तो वही बात है कि मतलब ऐसा होता है ना कि दिल के अलावा बहुत सारे ऐसे हर ख्वाहिशें होती है हमारे पास कि जिस पे हर एक वजह से लगता है ये तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। और हमारी ख्वाहिशें भी पूरी होती है, लेकिन फिर भी हमारे मन को ऐसा लगता है नहीं, कुछ तो कमी रहेगी। ऐसे ज़िंदगी के अंदर भी होता है ना हमारे सबके साथ कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ कमी रहेगी, कुछ कमी रहेगी, कुछ अच्छा हो सकता था, कुछ अच्छा कर सकता था। वो किसी एक शायर ने एक बात ना कही है कि हर किसी का खुशी से फासला 2 कदम है, हर किसी का खुशी से फासला 2 कदम है, और हर एक घर में एक कमरा कम है। जी हाँ, हर किसी का फासला खुशी से 2 कदम है, और हर घर में एक कमरा कम है। मतलब कि आपकी ज़िंदगी का ना खुशी से फासला 2 कदम का ही रहता है। कहते हैं अब खुश हो जाऊंगा, ये पालूंगा तो वो खुश हो जाऊंगा। इंसान किसी चीज़ को पाता है फिर दुखी हो जाता है। नहीं नहीं, उसके इंसान के ना अंदर आज जैसे सौरभ शर्मा सर ने कही थी कि मुझे संतुष्टि है सर, सबसे ज़्यादा उनको क्या है, संतुष्टि है। तो ऐसे ही मुझे एक अच्छा टीचर बनना, एक अच्छा गाइडर बनना, एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा पेरेंट्स की भूमिका निभानी है, अच्छे दोस्त की भूमिका। शादी तो हुई नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो भी होगी, है गंवारा थोड़ी बनने वाला हूँ, वो भी अच्छा हस्बैंड बनना है। मतलब सब ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ परफेक्ट करना है मेरी लाइफ में, लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ऐसे ही घर बनाओ तो फिर कितना बड़ा घर बना लो, फिर भी हमको ऐसा रहता है एक कमरा तो कम ही रह गया। तो ज़िंदगी के अंदर देखिएगा, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है, ज़रूरतें इंसान की पूरी होती है। तो मे भी आप ख्वाहिशें मत पाले अपने मन में, ज़रूरतें इंसान की पूरी होती है। और मसले मशक्क़त ज़िंदगी का हल है। कभी भी आपको लगे कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ लग रहा है कि कुछ डिफरेंट जा रहे हो, आपको कुछ और करना है और आप कुछ और कर रहे हो, तो मतलब आप उस खुद को वक्त दो, थोड़ा सा टाइम दो, और फिर आप एक अच्छे से लाइन को पकड़ोगे। ठीक है, मान के चलो आपसे पास्ट के अंदर कुछ गलतियां हुई, कुछ आपने इंसान को जो पिक किया था वो गलत किया था। मेरी इस बात पे अगर कोई गलत हो, मेरी बातों से सहमत हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सर हम आपकी बात से सहमत है। कि अगर मान के चलो कि आपने किसी इंसान को गलत चूज कर लिया, और फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी तो हर किस्मत बेकार होगी, तो ऐसा कुछ नहीं कि एक बार इंसान गलत चूज कर लिया तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आपका लक बेकार हो। क्या पता आपका अच्छी किस्मत और आपकी किस्मत में कोई और हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। देखिएगा, कुछ रिश्ते होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक सेकंड में इंक बदल लेता हूँ, तब तक अपना मार्कर, हाँ भैया नीचे आ जाओ। देखो क्या, माता का, पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, अरे पत्नी पत्नी ब्लड रिलेशन फील आ जाते हैं लोंडो को। अरे शादी अपनी भी होगी है। अरे खुद से सोच, देखो पहली बात क्या है, ब्लड रिलेशन में आपको रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि आपका क्या लगता है, आपका वो, मैं कह दूं कि मेरी बुआ का भाई, मेरा क्या लगेगा? अगर इकलौता भाई है तो मैं कहूँगा मेरे पिताजी लगेंगे, क्योंकि मेरे भाई, बुआ के भाई तो मेरे पिताजी ही हुए। ऐसे मैं कह दूं कि मेरे मेरे पिताजी के पिताजी मेरे क्या लगे, दादाजी लगे, सीधी सी बात है।
तो ऐसे ब्लड रिलेशन को बस आराम से समझना है, खुद को सपोज करना है। अगर तुम खुद होते उस सिचुएशन में तो तुम क्या निष्कर्ष निकालते, क्या कंक्लूजन क्या निकालते, ठीक है। ऐसे खुद सोचोगे तो अच्छे से आंसर निकाल के आएंगे, ठीक है। कज़न, इंग्लिश के अंदर सबसे बढ़िया एरर बनती है, याद रख लेना। हम क्या बोलते हैं, हम कज़न सिस्टर बोलते हैं, कज़न ब्रदर बोलते हैं, वो गलत होता है। कज़न खुद में ही क्या होता है, सिस्टर और ब्रदर दोनों होता है। तो कभी भी इंग्लिश में आप यूज़ मत किया कीजिए कि ये मेरा कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, वो गलत होता है। कभी भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टार्ट करूँगा एक ग्रामर, तो आपको अच्छे से बताऊँगा। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी आप ऐसा बोलते हो ना, माई नेम, माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ पंकज, माई सेल्फ शर्मा जी, माई सेल्फ जांगड़ा जी, माई सेल्फ कुछ भी, हैलावत साहब, कुछ भी, मतलब माई सेल्फ कुछ भी बोलो आप, तो वो गलत होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी पहले नहीं आती है। हालांकि ब्लड रिलेशन का चैप्टर उस पर ही चलता है, ठीक है। चाची, मामा, मामी, फूफा, फूफा, बुआ, ये सब क्या है, रिश्ते हैं, पर आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा, परदादी, नानी, देवर, भाभी, जेठानी, भांजी, आपको पता होना चाहिए भी रिश्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भैया, एक बात देखिए, ट्री मेथड में समझा देता हूँ, कुछ रूल है, देखिएगा। मान के चलो ये एक गोल धारा में खींच रहा हूँ, ये आप हो, ठीक है, ए से आप, वही, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके पिताजी है, वो आपसे ऊपर वाली कंधे में आएंगे। आपके पिताजी है तो आपसे ऊपर होंगे, आप बोलोगे जी हाँ। मेरे पापा हैं, वो तो मुझसे ऊपर होंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके दादाजी, आप बोलोगे मेरे दादाजी मेरे पिताजी वाली ऊपर होंगे, मेरे पिताजी के ऊपर होंगे, वो दादाजी होंगे मेरे, आप बोलोगे सही बात है। मैं कह दूँ कि मेरी बुआ, आप बोलोगे जो मेरी बुआ है, जो यानी कि मेरी जो बुआ हो मेरे पापा की बहन होगी, तो मेरे पापा वाली कांधी में आएगी मेरी बुआ, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। एक बात याद रख लेना, लड़की के लिए नेगेटिव, लड़की के लिए नेगेटिव, और लड़के के लिए पॉजिटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ये बात। गर्ल्स के लिए आप क्या डिनोट करोगे, नेगेटिव, और बॉयज़ के लिए आप क्या डिनोट करोगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिएगा, पापा क्या है, पॉजिटिव, दादा पॉजिटिव, कुत्तों की तरफ ध्यान ना दे, और बुआ की तरफ नेगेटिव, क्योंकि बुआ है हमारी, ठीक है। और मैं हूं तो लड़का, अगर मैं खुद की बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, लड़का। अगर आप लड़की हैं, खुद को सपोज करें तो नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, मैं लिख भी देता हूं, पति और जो पत्नी का रिश्ता है बेटा, ये जो पति और पत्नी का रिश्ता ना, ऐसे दर्शाओगे बेटा, एरो के साथ, दोनों तरफ एरो कर दोगे, पति पर पॉजिटिव और पत्नी पर नेगेटिव, ठीक है। मैं कह दूं मेरे बेटे हैं, जो मेरे बेटे हैं वो कहाँ पर आएंगे, आप बोलोगे सर ये आपके जो बेटे हैं वो आपकी निचले वाली कांधी में आएंगे। मैं कहूँगा सही बात है बेटा। अच्छा, मैं बोल दूं कि मेरे बेटों की बुआ है, वो किस कांधी के अंदर आएगी, आप बोलोगे सर आपके जो बेटों की बुआ है वो आप वाली कांधी में आएगी। बुआ है तो हम नेगेटिव लगा देंगे। ये होता है ट्री मेथड। आपको पता होना चाहिए कि किसका रिलेशन है। मैं कह दूं मेरी पत्नी है, मेरे को फील आ गई, मेरी पत्नी की बात हो, ऐसा कुछ नहीं है गधो। शादी, वो तो कहता है ना, शादी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने भाई की शादी की वेट करता हूँ। आज भी अपने भाई सौरभ शर्मा से बोला था, भाई आप शादी करा लो। उसने कहा भाई मेरी जल्दबाजी को, बड़ी जल्दबाजी हो रही मेरी शादी के लेके। मैं कहा भाई आप जाओगे मेरा नंबर आएगा। भाई बोले तुम पहले लगवा लो, मेरा बाद में आ जाएगा। मैं कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले आपकी घोड़ी चढ़ोगे, बाद में मैं चढ़ूंगा, ठीक है, घोड़ी पे। देखिएगा, मैं कहता हूँ मेरी पत्नी है तो मेरे बराबर में आ जाएगी। आप बोलोगे सही बात है सर, आपकी पत्नी आपके बराबर में आ जाएगी, और ये क्रॉस का रिश्ता बना देंगे। बस ये ट्री मेथड होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कांधी कहाँ पर आएगी। आपके पत्नी के जो पिता हैं, आपकी पत्नी के जो पिता हैं, तो वो आपके पिता वाली कांधी में आएंगे, क्योंकि देखो समधी समधी बराबर होते हैं ना, समधी समधी बराबर होते हैं, ठीक है। चलो अगले उस पर चलते हैं। हाँ देखिएगा, मैंने क्या कहा, जो पुरुष है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आप बोलोगे सर पॉजिटिव, और जो फीमेल है उसके लिए आप बोलोगे नेगेटिव, और जो विवाहित जोड़ा है उसके लिए हम क्या करेंगे सर, एरो का निशान बना देंगे ऐसे। बस ये 3 निशान याद रख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन में मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दूसरी बात, खुद से कोई भी रिश्ता नहीं मानोगे जब तक ब्लड रिलेशन में सामने वाला बंदा आपको हिंट नहीं दे देता या फिर कह नहीं देता, तब तक आप खुद से कोई भी रिश्ता नहीं मानोगे। अगर मानते हो कोई भी रिश्ता, तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा मान रहा हूँ तो इसके पीछे बिहाइंड द रीज़न है जो वो बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। जैसे मैं कह दूँ अंकित, जैसे मैं बोल दूँ सुषमा, आप बोलोगे लड़की है सर, सुषमा तो लड़कियों का नाम होता है। क्यों, ज़रूरी थोड़ी है सुषमा लड़के का भी नाम हो जाए। जब तक क्वेश्चन ना कहे जब तक नहीं बोलना है। जब तक क्वेश्चन खुद ना कह दे वो लड़की है तब तक नहीं मानना है। इतनी सी बात, जब तक क्वेश्चन ना कहेगा मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, सिर्फ क्वेश्चन की बातों को फॉलो करूंगा। जो बात, अच्छा दूसरी बात, खुद को मानोगे हर सिचुएशन के अंदर। क्या मानोगे, खुद को मानोगे। जी हाँ, जैसी भी आपको वीडियो लग रही है आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। जैसी भी आपको लगे, ठीक है, मुझे बताइएगा, खुद को मानोगे, ठीक है। चलो
फिर देखिएगा दादा दादी आपसे, देखिए फिर वही बातें बताइए मैंने, पुत्री आपसे नीचे, आप स्वयं तो आपकी पुत्री आपसे नीचे आएंगे, आपकी भाई बहन आपके बराबर की कांदी है, आपके बराबर में आएंगे, पिता आपसे ऊपर वाले रिश्ते में आएगा, माता सॉरी दादा आपके ऊपर वाले रिश्ते में आएगा। बस ये बात थोड़ी सी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब करें शुरू। पहले मैंने क्या कहा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे मेरे साथ, जब तक आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ। पी एम है वो पी का पुत्र है, एम पुत्र है, किसका पुत्र है, पी का। एक बात बताओ, एम है, एम लिख लेता हूं मैं, एम क्या है, पुत्र है, एम क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पुत्र है, लड़का है तो पॉजिटिव, लड़की है तो नेगेटिव। और एम किसका पुत्र है, आप बोलोगे पी का पुत्र है सर, आप बोलोगे सर पी को पॉजिटिव लगाए नेगेटिव लगाए। एक बात तो क्वेश्चन ने अभी तक कहा है हमको लड़का है। एक बात तो अगर वो फादर हुआ तो भी उसके लिए बेटा ही हुआ, अगर वो माँ होगी तो भी एम उसके लिए बेटा ही होगा, तो बेटा थोड़ी बदलेगा, थोड़ी जेंडर थोड़ी बदलेगा भाई, रिश्ता थोड़ी बदलेगा। अगर लड़की होगी तो उसका बेटा है, लड़का होगा तो भी उसका बेटा ही लगेगा एम। तो पी के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता कि वो उसका क्या है, बाबू है या फिर माँ है, अपने को कुछ नहीं पता, ठीक है। अब आगे मैं पढ़ता हूं, क्यों पोती है, क्यों है वह पोती है, किसकी पोती है, ओ की, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूं, क्यों पोती है ओ की जो पी का पति है, जो पी का पति है, ठीक है, ठीक है, जो कि पी का पति है। तो देखते हैं, क्यों है वह पोती है, किसकी पोती है बेटा, आप बोलोगे सर क्यों है वह पोती है, वह पोती है, किसकी पोती है, ओ की पोती है, ओ की कोई पोती है जो कि पी का पति है। ये क्या बात होगी भाई, है कंफ्यूज और सर क्या, आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ो, समझ में आएगी मेरी बात है, ठीक है। एम पी का पुत्र है, क्यों पोती है ओ की, क्यों है, यहाँ पे क्यों लिख लेता हूं मैं, क्यों है नेगेटिव है, क्यों किसकी पोती है, आप बोलोगे ओ की पोती है, ओ की क्या है, पोती है, क्या कहीं पर इसका फादर आया होगा, और उसका क्या कोई फादर, उसका क्या नाम है, क्या है, ओ है भाई, ओ फादर है, पोती है। अगर देखो फादर जरूरी थोड़ी दादाजी है, दादा होगा तो भी पोती लगी, दादी होगी तो भी पोती लगी। ओ के बारे में अपने को कोई पता नहीं, लेकिन उसने क्या एक बात कही है मेरे को, क्या कही है, जो कि ओ का पति है, जो ओ है वो किसका पति है, आप बोलोगे सर जो ओ पति है, जैसे ना जो कि ओ, देखो जो पी का पति है, ओ कौन है, पति है, किसका पति है, पी का पति है बेटा, पी का पति है तो कौन, ये पति पति का रिश्ता ऐसे दर्शाते हैं ना। और पी पे अगर पी लड़की है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो उसने क्या कहा था, एम है, देखो मेरी बात सुनो, एम पी का पुत्र है, एम है वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। पी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अगले लाइन में उसने क्या कहा, क्यों है वह पोती है, किसकी पोती है, ओ की पोती है, ठीक है। और जो कि पी का पति है, ओ कौन है, किसका पति है बेटा, पी का पति है, ठीक है। अब आगे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, एम है वो पी का पुत्र है, यह बात क्लियर होगी। क्यों पोती है, किसकी पोती है, ओ की। तो देखिएगा फिर पोती तबे लगेगी ना बेटा जब यह किसकी बेटी होगी, क्यों की क्या होगी, बेटी होगी, तभी तो इसकी क्या लगेगी, क्यों की बेटी होगी तभी तो क्या लगेगी, पी के भी पोती लगेगी ना बेटा। अब वो क्या कह रहा है, एम का ओ से, उल्टा पढ़ा करो, ओ से एम का, एम का ओ से नहीं, ओ से एम का, ओ से किसका, एम का क्या रिश्ता होगा, ओ है वो एम का क्या लग है, ओ है एम का क्या लग है, ओ है वो एम का क्या लग रहा है, पापा लग रहे हैं। उल्टा पढ़ा करो बेटा, यहां से एम का नहीं, ओ से, देखो वो कह रहा है ओ से एम का, से सा सी, से क्या देखते हैं, संबंध कारक होता है ना, संबंध दिखाता है, ओ से एम का, ठीक है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ये मैं बता चुका हूं, बार बार बताने का कोई औचित्य बनता नहीं आप लोगों को, ये भी हो चुका है। हाँ अब देखिएगा, इससे और अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन आएगी, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि ए है बी का पुत्र है, ए पुत्र है, किसका पुत्र है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए है वो पुत्र है भाई, ए पुत्र है, किसका पुत्र है, ए पॉजिटिव है, पुत्र है, किसका पुत्र है, आप बोलोगे बी का है जी, बी का मैंने लिख दिया, बी के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। आगे उसने कहा है ए है बी का पुत्र है परंतु बी ए की माता नहीं है, देखो उसने कहा परंतु बी है वह ए की माँ नहीं है, तो फिर वो माँ नहीं है तो क्या हो गया, बाबू हो गया। अगले उसने बता दी कि जो बी है जी वह ए की माँ नहीं है, तो फिर वो कौन हो गया, आप बोलोगे पिताजी होगा, तो पिताजी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई ना कोई इसकी पत्नी भी रही होगी भाई, सही बात है ना, बी की कोई पत्नी भी रही होगी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पता निकल जाए। तो सी का विवाह किससे हुआ, बी से, देखो सी का विवाह किससे हुआ है, बी से, तो सी इसकी पत्नी है, नेगेटिव लगा देता हूं मैं, ठीक है।
आगे मैं कह रहा हूँ भाई, डी का विवाह ए से हुआ, डी की पत्नी है, डी का विवाह किससे हुआ है? देखो ए पुत्र था पॉजिटिव, और इसका ए का विवाह किसके हो रहा है? आप बोलोगे सर डी के साथ हुआ है सर विवाह, तो डी के साथ विवाह तो डी नेगेटिव हो गया, बराबर का रिश्ता हो गया, ठीक है। ई है वह संतान है सर, ई है वह संतान है, किसकी संतान है? डी की, तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगी संतान है तो, लेकिन आपने यूँ नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, लेकिन लड़का हुआ तो भी बेटा ये लग गया, सॉरी तो भी संतानें होगी, लड़की होगी तो भी संतानें लगेगी, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, एफ है जो वो किसका पिता है? बी का पिता है, एफ है तो यहाँ पे लिख लो बेटा, मैं एफ है जो, एफ यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ पिता है भाई, एफ क्या है? पिता है, ठीक है, पिता है तो पॉजिटिव लिख लेता हूँ, एफ पिता है, किसके पिता है? बी के पिता है, ठीक है भाई। जी का विवाह एफ से हुआ, तो जी है कोई, जी का विवाह किससे हुआ है? एफ तो हुआ है, तो जी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इसकी पत्नी होगी, ठीक है। एच है, एच ए का भाई है, एच कित है? एच वो भाई है, किसका भाई है? ए का, एच भाई है तो एच पॉजिटिव हो जाएगा, सारे रिश्ते समझ में आ गए मेरे, ठीक है। मेरे तो कुछ भी पूछ लो सामने वाला, उसने क्या है कि जी से, देखो उल्टा पढ़ो, जी से एच का, जी की तबाही, आप बोलोगे जी तो या है, योरा जी देखो योरा, अब जी है के है नेगेटिव है, इसका एच से क्या रिश्ता होगा? अगर यह नेगेटिव है तो इसका क्या लगेगी? बताइए भाई, इसकी दादी लग जाएगी, क्योंकि देखो जी है वह बी की माँ है, और बी छोरा है, और छोरा का छोरा उसका क्या लगा? मान के चलो, या जी है वह मेरी दादी है, और बी मान के चलो मेरे पापा हैं, और ए मैं हूँ, और एच मेरा भाई है, तो एच जी एच का क्या लगेगा? फिर मेरा भाई क्या लगेगा? मेरी पापा की माँ का पोता लगेगा, सीधी सी बात है भाई, मेरी दादी लगेगी वह, ठीक है। एफ का बीच से रिश्ता बताओ, अब देखो एफ कट है मेरा, आप बोलोगे जी योरा एफ का बीत है, तो इसका क्या लगेगा? एफ का बी, आप सीधी सी बात है जी बेटा लगेगा। अगला बताओ भाई, ई का एफ से, उल्टा पढ़ा करो, एफ से ई का, एफ कितना भाई? आप बोलोगे जी एफ कहाँ पे है? एफ योरा, योरा, और ई तक क्या रिश्ता होगा? देखो ई से कोई पूछा है, एफ से कोई पूछ रहा है, वही तरह के लग गए, देखो एफ का कौन लगेगा? यो इसका बाबू, देखो इसका बाबू कौन? आप बोलोगे ए सर, ए का बाबू बी, बी का बाबू एफ, तो परदादा नहीं लग गया, तो इसका क्या लगेंगे? या तो पड़पोता लगेगा या परदादा लगेगा, लेकिन आपने ई का रिश्ता कोई बेरा को नहीं अभी के लगेगा के नहीं लगेगा, तो आप कुकर बता देंगे भाई कि इसका क्या लगा, लेकिन इतना बेरा या तो पड़पोता लगेगा या पड़पोती लगेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं और नहीं लग सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगले सवाल पे चले, अगले से और देखिए क्या कहा है, एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई हैं, देखो उसे एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है? भाई हैं, भाई है, भाई मतलब दोनों आपस में भाई हैं, लिख लेता हूँ ये बात। एक्स और वाई क्या है बेटा? भाई है, एक्स और वाई क्या है? भाई है, भाई है तो बराबर का रिश्ता और पॉजिटिव, ठीक बात। आर वाई का पिता है, आर है वो पिता है, किसका पिता है? वाई का, आर पिता है तो पॉजिटिव, आर ऊपर लिख लो भाई, पिता है भाई, ऊपर लिखान दी नहीं आती है पापा की, आर है वाई के पिता हैं, एस टी का भाई है, एस है, ठीक है, एस है टी का भाई है, एस है वो कौन भाई है? एस है भाई है, किसका भाई है? टी का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये बात, जो एस है वो भाई है तो पॉजिटिव, टी के बारे में अपन कुछ बेरा नहीं अभी तक, ठीक है, टी के बारे में अपन नहीं बता, देख लड़की होगी तो भी एस भाई लग गया, और लड़का होगा तो भी भाई लग गया, एस फर्क थोड़ी पड़ा है, टी के बारे में पापा ने कुछ नहीं बेरा। आगे मैं पढ़ता हूँ, एक्स मामा है और एक्स का मामा है, कौन मामा है? एस मामा है, एक्स का मामा है, ठीक है, एक्स है मामा है टी थे, एक्स मामा जब बे लगेगा इसका, एक्स है एस का मामा जब बे लगेगा जब टी के होगी छोरी होगी, और या इसकी क्या होगी? पत्नी होगी, तभी तो एक्स मामा लगेगा, ये क्या देखो एक्स का मामा है, एक्स का मामा एस जब बे लगेगा जब यह टी इसकी बेबे होगी, आर गले शादी हो रही होगी और इसके बालक 2 हैं, ठीक है। तो ये उससे क्या पूछा अब है? टी का आर से, तो देखो उल्टा, आर से टी का इसकी क्या लग गया? पत्नी लग गया जी, सीधी सी बात है, बस आराम से पढ़ो, हर चीज़ ना आराम से पढ़ोगे आसानी होगी, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलो, अरे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बेटा, चैनल को सीख रहे हो तो, ठीक है। वो एक शायरी थी, मैंने कल भी कहा था कि बहुत मासूम लड़की है, बहुत ये मासूम लड़की है, हालांकि वो मासूम नहीं है ऐसी, वो हमेशा लड़ती रहती है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, उसकी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती मेरे से, ठीक है। अरे ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए, ऐसे शायरी में समझ जाना यार, मेरे पे मत लेके जाया करो ये सब बातें कि सर आपकी लाइफ में कुछ नहीं, अपन सिंगल है, ठीक है।
तो क्या होता है कि बहुत मासूम लड़की है, दिल की बात नहीं समझती। बहुत मासूम लड़की है, दिल की बात नहीं समझती। जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। बहुत मासूम लड़की है, दिल की बात नहीं समझती, कि जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। हाँ सही बात है तो कहती है मगर, हाँ सही बात है कहती तो है मगर, लेकिन अल्फाज समझ लेती, दिल की बात नहीं समझती है। तो शुरू करते हैं, चलो फिर से लेक्चर को अपने को। ठीक है, वो क्या कह रहा है, अगले में पढ़ता हूँ। ए और बी क्या है, भाई हैं। ए और बी भाई हैं। सी है ए के पिता हैं। ठीक है, ए और बी हैं वो भाई हैं, यानी कि ए भी भाई है, ए भाई है और बी भी भाई है। दोनों पॉजिटिव लगा रहा हूँ, पॉजिटिव इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों लड़के हैं। सी है वो ए के पिता है, सी है वो पिता है, किसके पिता है, ए के। तो बी के भी तो पिताजी लगे ना, क्योंकि भाई है वो, ए बी का भाई है, तो सी के तो सीधी सी बात है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। डी है, जो डी है, डी सी का पिता है। डी है वो पिता है, किसका पिता है, सी का। तो डी एक ऊपर वाली कांदी में चला जाएगा, यहाँ पे लिख लूँ मैं बात, ये लो भाई, डी सी का पिता है। ई है, ई बी का पुत्र है। ई पुत्र है, किसका पुत्र है बेटा, बी का। ये लो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताइए डी का ई से, देखो उल्टा पढ़ो, ई से किसका पुत्र है, डी का। उसका क्या लग गया, वो परदादा लग रहा है बेटा। देखिए कैसे, देखिएगा, ई का बाबू बी का पिताजी सी, यानी कि दादा, दादा का बाबू क्या लगेगा, फिर अपना परदादा ही लगेगा। आगे मैं पढ़ता हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ आराम आराम से समझोगा। तो क्या कह रहा है कि ए है, ए डी का भाई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ए है वो डी का भाई है। देखिएगा थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए है वो डी का भाई है, ए है वो डी का भाई है, ए भाई है, ए है वो डी का भाई है, ए भाई है, ए भाई है, किसका भाई है, आप बोलोगे डी का। देखो डी के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ भी नहीं पता। अगर लड़का है तो भी भाई है, बहन है तो भी भाई है। ठीक है, ए भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है। डी के बारे में अपने को कुछ नहीं पता। डी बी का पिता है, डी है वो पिता है। अब पता लग गया भाई, डी पिता है, पिता है तो पॉजिटिव है। डी पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है। अब बी का नहीं पता लगा कि बी कौन है। लड़की है तो भी पिताजी लगे, लड़का है तो भी पिताजी लगे। बी और सी बहनें हैं, अब बी के बारे में पता लग गया कि बी भी बहन है। बी और सी क्या आपस में बहनें हैं, सही बात है। तो अब ये पूछ रहा है अभी ए से सी का क्या रिश्ता है। अब वो भाई की लड़कियां तो उसकी क्या लगेंगी, भतीजी। बस आराम से करो मेरे साथ बैठ के। अब आ जाते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 को आराम से करना है, मेरी थोड़ी कर दो करी है अरे एक जगह बैठे बैठे ना हो जाता कई बार आपके साथ। अब वो बात नहीं, हम क्या बुजुर्ग हो गए अरे अभी 23 का ही हूँ मैं, बस वो क्या ना कि पेन हो रखा। ठीक है, अब देखिएगा, इस टाइप के सवाल में ना आराम से करो। इस टाइप के सवालों को ना कोड से करते हैं, कोडिंग से कैसे सिखा देता हूँ। देखिएगा भाग का मतलब, देखिए भाग का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है आपको, पूरी की पूरी ये इक्वेशन है। ठीक है, पहले देखो भाग कहाँ पर, आप बोलोगे ये रहा, तो कुछ मत करो, z और a में भाग है तो इसको उठा लो और यहाँ पे रख लो, z यहाँ पे रख लो, a यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब पढ़ो, z ए बी का पिता है, यानी कि z है वो a के पिता है, z है वो किसके पिता है, a के पिता है। z पिता है, क्यों, किसका पिता है, a का। तो a के बारे में अपने को कुछ नहीं पता बेटा कि a लड़का है या लड़की है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो z का काम खत्म हो गया, अब a भाग में z को उठा लो, सॉरी a भाग में r को उठा लो, यानी कि a पिता है, किसका पिता है बेटा, r का, यानी कि r नीचे आ गया। अब r के बारे में कुछ नहीं पता, क्या बात है। अब देखते हैं r जमा में, देखो a का काम खत्म हो गया, अब r जमा में n को उठा लो, r जमा में m को उठा लो, r यहाँ पे रख लो और m यहाँ पे रख लो। r है, अब उसको आगे पढ़ो, यहाँ पे r और यहाँ पर m, r m की बहन है, r है वह बहन है, किसकी बहन है, m की बहन है। m के बारे में कुछ नहीं पता लगा, लेकिन ये पता लग गया कि r क्या है, लड़की है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, m घटा में n के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा m और ये रहा n, m है वो n का भाई है, m है वो n का भाई है, m भाई है, किसका भाई है, n का भाई है। n के बारे में कुछ नहीं पता लगा। ठीक है, अब अपने से पूछा भी n से z का रिश्ता बताओ, क्या लगेगा,
एन से, एन का जेड से, एन का जेड से, उल्टा पढ़ो, जेड से एन का, जेड कोई पूछ रहा अभी एन से कि तेरा क्या लग रहा है जेड, वो कहेगा अगर देखो इसका जेंडर अभी पता नहीं है अभी लड़का या लड़की है, तो जेड क्या लगेगा इसका, या तो दादा या सॉरी या तो पोता लगेगा, या क्या लगेगी, पोती लगेगी बेटा, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है, सिर्फ दो ही लग सकते हैं। आगे चलता हूँ, ठीक है, देखिएगा देखिएगा ये साइन अब पुट कर दो इसमें, ठीक है। देखिएगा भाग का मतलब क्या है, पिता, यानी कि देखो एच है वो क्यू के पिता है, पढ़ो आराम से, एच है वो किसके पिता हैं, क्यू के, एच पिता है, एच पिता है तो एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और किसके पिता हैं, क्यू के पिता हैं, क्यू के बारे में अपने को कुछ नहीं पता है, लड़का या लड़की है। अब देखोगा एच का काम खत्म हो गया, अब किसको उठा लो, क्यू और जेड को उठा लो, यानी क्यू जमा जेड का मतलब क्या है बेटा, क्या हुआ, वो बहन है, किसकी बहन है, जेड की बहन है, क्यू बहन है, किसकी बहन है, जेड की, जेड के बारे में पता नहीं, क्यों है जेड, लड़का है तो भी बहन लगी, लड़की है तो भी बहन लगी, क्यू का काम खत्म हो गया। अब जेड भाग में ए को उठा लो, भाग का मतलब क्या है, पिता, जेड है वो पिता है, किसका पिता है, ए का पिता है, तो जेड पिता है तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब किसका काम रह गया, ए जमा में बी का, ए जमा में बी का मतलब क्या है, ए है वो बहन है, किसकी बहन है, आप बोलोगे बी की, अब बी के बारे में नहीं पता कि बी कौन है, अब आगे देखते हैं बी जमा में बी घटा में सी, अब यहाँ पे पता लग जाएगा, बी घटा में सी का मतलब क्या है, बी है वो भाई है, किसका भाई है बेटा, सी का, अब सी के बारे में नहीं पता कौन है सी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा कैमरा मेरा साइड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अब देखो सी जमा में आर का मतलब क्या है, यहाँ पे रुक जाओ बेटा, कैमरा थोड़ा सा आप उस साइड हो जाओ, सी जमा में आर का मतलब क्या है, देखिएगा सी जमा में आर का मतलब है भैया, क्या है, सी जमा में आर का, सी बहन है, वो बहन है, किसकी बहन है, आर की, अब आर के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, ठीक है, ये सारी अपने को इक्वेशंस में वैल्यू दी थी, ठीक है। अरे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है, अब अपने से जो पूछेगा अपन बता देंगे, क्या दिक्कत है। उसने पूछा है एच से आर का, एच से, एच कोई पूछा है एच से आर का, ठीक है, एच से कोई पूछ रहा है अभी तेरी आर क्या लग रही है। अब देखो मान के चलो क्या था, देखिएगा ये तो बराबर का रिश्ता, भाई बहनों वाला रिश्ता है, ये इसके क्या है, पिताजी, ठीक है, ये पिताजी हैं, और ये देखिएगा पिताजी है ना, हाँ 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 हाँ, दिखाइएगा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, ये बहन है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्या पूछ रहा है अभी, एच से पूछा, देखो ये भाई बहन है, ये इसका भाई है, इनका पिताजी है, और ये इसकी बहन है, ये इसका पिताजी है, यानी कि इसका भी तो पिताजी लगा ना। फिर ये क्या पूछ रहा है, फिर आर से एच का, यानी कि एच से कोई कह रहा है कि सॉरी आर से कोई कह रहा है, आर से कोई कह रहा है, सॉरी एच से कोई कह रहा है कि आर तेरा क्या लग रहा है, तो या तो उसका वो दादा सॉरी पोता लगा या पोती लगी। अब क्या पूछ रहा अपने से, क्यू से आर, क्यू से आर का, क्यू से कोई पूछ रहा है आर तेरी क्या लग रही है, अब ये इसकी बुआ लग रही है वैसे तो, लेकिन कोई क्यू से पूछे आर तेरी क्या लग रहा है, तो या लड़का होगा तो भतीजी, और लड़की होगी तो भतीजा। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, आर का जेड से, यानी कि उल्टा पढ़ो, जेड से आर का, जेड से आर का, या बेटा या बेटी, सीधी सी बात है, जेंडर डिफाइन नहीं है इसलिए कुछ बता नहीं सकता मैं। अब आगे बढ़ता हूँ, ये आर से पूछ रहे क्योंकि आर का जेंडर डिफाइन नहीं है ना इसलिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है। आगे से आपने से चौथा सवाल किया उसने, एच से आर का रिश्ता बताओ सर, एच से आर का, एच कहाँ से है, एच सॉरी आर से एच का, आर से एच का, देखो आर से कोई पूछ रहा है एच तेरा क्या लग रहा है, ये पूछेगा तो सीधी सी बात है, इसका तो जेंडर डिफाइन है, इसका तो क्या है, जेंडर डिफाइन है, तो इससे कोई पूछेगा तो ये क्या लगेगा, दादा लगेगा जी इसका, ठीक है। अगला देखिएगा, आर से क्यू का, आर से क्यू का, आर से क्यू का, तो इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, सीधी सी बात है, इससे तो जेंडर डिफाइन हो रहा है, लेकिन इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, लड़की है लड़का है, सीधी सी बात है। अब कोई इससे क्या पूछ रहा है, आर से जेड का बता दो, आर से जेड का, आर से जेड का, आर से कोई पूछ रहा है कि जेड तेरा क्या लग रहा है, तो सीधी सी बात है, या तो इसका क्या लग रहा है, ये तो पिताजी लग रहा है, आम बात है। चलो अगला सवाल करते हैं, चले अब करके देखो, वीडियो को पॉज करो, आराम से रोको, आराम से देखो। भाग का मतलब क्या है, पिता, तो डी है, इसमें भाग पुट कर लो आराम से, डी है वो आर के पिता है, डी पिता है, किसके पिता हैं, आप बोलोगे सर ये पिता है आर के, डी है वो पिता है,
वो पिता है किसके, पिता है आर के। डी पिता है किसके, पिता है आर के, तो आर नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। डी पिता है किसके, पिता है आर के, लेकिन आर के बारे में अपने को कुछ नहीं पता वो कौन है। आर घटा में एम का मतलब क्या है भैया, आर है वो भाई है, किसका भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, एम का। एम के बारे में कुछ नहीं पता, वो लड़का या लड़की है, ठीक है। अगले देखते हैं, एम गुणा में एच, मतलब एम है वह माता है, किसकी माता है बेटा, एच की माता है। यहाँ से नीचे आना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे एच की माता है। एच के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अपने से क्या पूछा है, डी का एच से उल्टा पढ़ो, एच से डी का क्या लगेगा। देखिए अगर मान के चलो ये भाई बहन है, ये बहन है, ये बहन का क्या है, लड़का है, तो और ये इसका पिताजी है, तो मान के चलो ये एम मेरी माता है, एच मैं हूं, और डी क्या लगेगा, मेरी माँ का पिताजी मेरा क्या लगेगा, आप बोलोगे नाना लगेगा, सीधी सी बात है सर, ठीक है। ये आप आराम से कीजिएगा, इसको सिर्फ आप आराम से देख लीजिएगा, इसको करके कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, बाद में करवा दूंगा इसको तो मैं, हाँ चलो कर ही लेते हैं इसको भी बार बार। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जे है डी का पुत्र है, कौन सा जो ऑप्शन है वो ये बात दर्शा रहा है, ठीक है। पहले मैं क्या उठा लेता हूँ, पहले इसी इक्वेशन को उठा लेता हूँ। डी जमा में एल का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे जमा में देख लो, डी यहाँ पे लिख लो और एल यहाँ पर लिख लो। डी है वो एल के पिता हैं, डी है वो पिताजी हैं, डी है वो पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, एल के, ठीक है। एल गुणा में एच का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एल और यहाँ पर एच लिख लो। एल है वह पुत्री है, एल है वह पुत्री है, किसकी पुत्री है, एच की पुत्री है। एच की पुत्री तभी लगेगी बेटा जब ये इसकी पत्नी होगी, एल पुत्री है एच की, सीधी सी बात है, एल पुत्री है किसकी, एच की, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, डी भाग में जे, डी भाग में जे का मतलब है ये डी भाग में जे, यानी कि एच है वो भाई है, सॉरी 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 सॉरी, एल का, जे का, नहीं 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 ना, जे है वो डी का सन है। ये जो पूरा इक्वेशन गलत बना दी ना इसने, रुको एक सेकेंड। डी जवाब में एल का मतलब क्या है बेटा, डी जवाब में एल का, डी है वो पिता है, किसके पिता है, एल के पिता है, सही बात है। एल गुणा में एच का मतलब क्या है बेटा, एल गुणा में एच, एल है वह पुत्री एच की, ठीक है, सही बात है, पति पत्नी हो गया। एच भाग में जे का मतलब क्या है, एच भाई है, किसका भाई है, जे का, जे भाई कह रखा हो ना, जे भाई होगा एच का, तो जे डी का सन है ना, ये तो गलत है, पहला तो गलत है बिल्कुल ही। अब दूसरा पकड़ लो बेटा, जे भाग में डी का मतलब क्या है, जे है वो क्या है, पी का भाई है, जे है वो भाई है, किसका भाई है, पी का भाई है बेटा। पी के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, डी घटा में पी क्या है, अब पी घटा में डी क्या है, मतलब पी घटा में डी का मतलब पी पत्नी है बेटा, पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो डी पॉजिटिव हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता। तो यहाँ पर जे है वो डी का सन, यहाँ भी नहीं लग रहा, दूसरा ऑप्शन भी खत्म मेरा, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा, टी है, ठीक है, टी घटा में डी, टी है वह पत्नी है, टी पत्नी है, किसकी पत्नी है, देखो रहा है यहाँ पे टी रख लो, यहाँ पर डी, अरे 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 गलती हो गया भैया, वापिस जाओ, अरे 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 वापिस आओ बेटा, वापिस आओ, सॉरी ये मेरा होम आइकन लग गया था। टी घटा में डी का मतलब क्या है बेटा, टी है वह पत्नी है, टी पत्नी है, किसकी पत्नी है, आप बोलोगे डी की पत्नी है जी, तो डी की पत्नी है, डी पॉजिटिव, ठीक है। डी जमा में जे का मतलब क्या है, डी है, डी जमा में जे का मतलब है बेटा, डी यहाँ पे डी रख लो, यहाँ पर जे रख लो। डी है वो पिता है, किसके पिता है, जे के, ये आ गया अभी, डी पिता है, किसका पिता है, जे का। तो इसने ये पूछा था अभी, जे डी का पुत्र है, इसी में लग रहा है, देखो ये इसी में लग रहा है, डी है वो पिता है, किसका पिता है, जे का, ये सिर्फ इसी में सेटिस्फाई करा रहा है, यानी कि 3 इज माई राइट आंसर। इसको आपको करके देखना होगा, ठीक है। अब एक सवाल और है, ये मैं फिर करा देता हूँ, देखिएगा। एल घटा एम का मतलब क्या है, घटा का मतलब क्या है, ये रहा, एल है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है बेटा, एम की, एल पत्नी है, तो यहाँ पर एल नेगेटिव हो जाएगा, पति पत्नी का सिंबल ये है, और एम की पत्नी है तो एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एन जमा में के का मतलब क्या है, एम है वो पिता है, किसके पिता है, के पिता है,
के का पिता है, के बारे में कुछ भी नहीं पता, लड़का है तो भी पिताजी लगा, लड़की है तो भी पिताजी लगा। अब आगे चलता हूं मैं। के भाग में एफ का मतलब है के भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है, ठीक है भाई, एफ का भाई है, लेकिन एफ का बारे में कुछ नहीं बेरा, नू बेरा, भाई के है वो भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है, तो पॉजिटिव हो जाएगा के। अब आपने से क्या पूछा है, एफ का एल से, उल्टा पढ़ो, एल से एफ का क्या रिश्ता है। अगर देखेगा, अगर ये लड़की हुई तो क्या लगेगी, आप बोलोगे सर बेटी लगेगी के की। अगर लड़का हुआ तो क्या लगेगा, बेटा लगेगा, सीधी सी बात है सर, ये कोई पूछने वाली बात है, ठीक है। अभी सवाल में आते हैं। एच जमा में के का मतलब क्या है, जमा, इसको फिर उठा लो। एच है वो क्या है, पिताजी है बेटा, एच पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, आप बोलोगे के, यानी के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, ठीक है। के गुणा में आर, गुणा का मतलब क्या है, के पुत्री है, किसकी पुत्री है, आर की, आर की पुत्री तभी होगी तभी इसकी माता होगी, और ये दोनों पति पत्नी होंगे तभी तो क्या होगी, आर की पुत्री होगी। अब इसने पूछा आर का एच से, उल्टा पढ़ो, एच से आर का क्या है, इसकी ये पत्नी है, बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल है, अगली टाइप है टाइप नंबर 3, यही आती है भाई बैंक में, सॉरी बैंक में जो पिछली के टाइप वही आती हैं, और कुछ सवाल लिए मैंने और अच्छे से वाले मतलब क्लैरिफाई हो जाएंगी बातें, ठीक है, मिक्सअप नहीं कर पाओगे आप बातों का। आगे बढ़ते हैं। अरे आज ना बेसिक करा रहा हूँ गधो, एक वीडियो के अंदर चैप्टर समझाने में ना सीरियस मूड से पढ़ाया जाता है, तुमको क्या पता है, नोट्स बना लियो, पिटोगे तुम, यहीं से गिरा गिरा के मारेंगे तुमको, गिरा गिरा के हैं। और है ना, मेरी बातों के ना बुरा वरा मत माना करो, ठीक है, मजाक में लिया करो। और है ना, मजाक में देखो, मेरी हर बात है ना मजाक होती है, लेकिन हर बात में मजाक नहीं होता है। मैं हमेशा चिल मार के पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होके भी पढ़ लिया करो, 1 घंटा पढ़ो लेकिन सीरियस होके पढ़ो, ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन दूसरों को ना बहाने मत मारा करो, ठीक है, बहाने मारना छोड़ दो, बहाना मारना छोड़ दो, जिस दिन बहाना मारना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। ये मत फिंगर आउट क्या करोगे, दूसरों की वजह से ऐसा हुआ, नहीं सर मेरी वजह से ये हो गया, सर मेरे पापा की वजह से ये हो गया, मेरे पापा ने मेरी फीस नहीं दी, मेरे पापा ने वो नहीं किया, मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे उसने, भाई बहाने मारना छोड़ दो। कभी ये नहीं कहोगे सर हमारे एफर्ट में कमी थी, हमारे में कमी थी, हम नहीं टाइम पे काम किया, हमने टाइम पे उठ के काम नहीं किया, हमने मक्कारी की, हम पढ़े ही नहीं इसलिए हमारा रिजल्ट खराब है, नहीं दूसरों को तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से रिलेशन खराब हुआ, तुम्हारी वजह से, अरे भैया जब खुद पे ऐसे मानोगा ना, नहीं सर मेरी गलती थी, मेरे एफर्ट्स में कमी थी, नहीं, एक बहाने मारना छोड़ दो तुम, बहाने मारने से ज़िंदगी बिताना अच्छे से, बहाने मार के ज़िंदगी बिताने से अच्छा है कि तुम ये कहो कि हाँ सर मेरी कमी है, मेरी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा, मेरे एफर्ट्स में कमी है, मेरे कंफर्ट जोन को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने उस दिन भी, मैं हमेशा ऑफलाइन में एक कहानी नहीं, एक रियलिटी बताता हूँ, नहीं ये कहता है कि मैं एससी कास्ट से आता हूँ, भाई कौन सी एससी कास्ट की बात कर रहे हो, भीमराव अंबेडकर एससी कास्ट से आते थे, उनके जैसा पढ़ा लिखा नहीं था कोई संविधान सभा के अंदर। सर मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, बेटा गरीब किस गरीबी की बात कर रहे हो तुम, रामेश्वरम में पीजे अब्दुल कलाम गरीब घर में पैदा हुए थे, सर मैं तो ना मतलब साइकिल पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ सर। अरे भाई निरमा ग्रुप के फाउंडर कृष्ण भाई पटेल ने आधी ज़िंदगी साइकिल पे निरमा बेचा है। नहीं सर मैं तो ना देखने में मतलब इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरे तो हाइट कम है, भाई सचिन तेंदुलकर की भी हाइट कम है, आमिर खान की भी हाइट कम है, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट है क्लास के, ठीक है सर मेरी तो आवाज़ ख़राब है। अरे आकाशवाणी केंद्र ने ना अमिताभ बच्चन को उसकी आवाज़ के कारण रिजेक्ट कर दिया था। अरे सर मैं तो ना सर मतलब मैं देख कम पाता हूँ सर, अरे सर मैं तो देख कम पाता हूँ बेटा। प्रकाश वेदा सॉरी प्रकाश डॉक्टर प्रकाश मेहता, डॉक्टर वेद प्रकाश मेहता, उनकी तो आंखें ही नहीं थी लेकिन उन्होंने लेखन में झंडे गाड़े, ठीक है। सर मैं तो फुटबॉलर बनना चाहता, क्रिकेटर बनना चाहता था, सर मैं तो कुछ और बन गया। बेटा एक बात बताऊँ, डेल कार्नेगी ना डेल कार्नेगी मोटिवेशनल स्पीकर है, दीवाने थे फुटबॉल के, लेकिन वो लेखक बन गए, उन्होंने लेखक में झंडे गाड़ दिए हैं। मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया बेटा। स्टीव जॉब्स ने ना कॉलेज ड्रॉप आउट थे, एप्पल की क्रांति ले आए दुनिया में। मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया बेटा। किस नर्वस ब्रेकडाउन की बात कर रहे हो? डिज्नी ग्रुप के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी का 4 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। नहीं कौन से बहाना मारोगे, बहाना मार के दिखाओ, मैं हर एक की काट दे दूंगा बहाना मारते मारते। सर मेरे तो आर्थिक हालात खराब है, मेरे को तो बचपन से अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को ना पहला जिंगल इसलिए गाना पड़ा कि उसके घर में आर्थिक जरूरत थी। AR रहमान को ना पहला जिंगल इसलिए बनाना पड़ा कि उसके पापा का कम उम्र में निधन हो गया था। नहीं किस बहाने की बात मार रहे हो आप? नहीं रजनीकांत है ना बस टिकट कंडक्टर थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको पता होगा।
वो क्या करते थे, वॉचमैन की नौकरी करते थे। अरे कौन से बहाने की बात मारोगे, हर बहाने की काट है मेरे पास, फर्क इससे नहीं पड़ता। नहीं सर एक बात बताओ सर, मेरे को मद बुद्धि कहा जाता, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ना मद बुद्धि कह के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है सर, मैं तो असफलताओं से मेरा मन टूट गया। अरे बेटा वोल्ट डिज्नी का मैंने कहा ना, अरे ना 10,000 बार थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, 10,000 बार फेल हुआ था बंदा, 11,000 बना के लाता। अरे किस चीज़ का बहाना मारोगे, मार के दिखाओ। अरे कृष्ण मूर्ति जैसे बंदे, कृष्ण मूर्ति बंदे ने, कृष्ण मूर्ति ने क्या किया था, अपनी पत्नी के गहने रख के ना व्यापार की शुरुआत करी थी। अरे किस किस के बहाने मारोगे यार, कहाँ कहाँ से बहाने लाओगे। मेरे को ना सर ऊंचा सुनता है, मेरे तो सर, मैं ना मेरे को कम चला जाता है बेटा। फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट, उनके तो दोनों टांगे नहीं थे, लेकिन अमेरिका के वर्ल्ड वॉर सेकंड जिता के लाए थे। प्रख्यात नृत्यांगना वो सारा भाई, कौन है, विक्रम सारा भाई की पत्नी, उनकी तो दोनों पैर ही नहीं है, फिर भी इतना अच्छा नृत्य कर रही है। किस चीज़ का बहाना मारोगे। अरे बेटा हाइट कम है, ज़्यादा है मेरी हाइट सर, अब तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। बेटा KFC का मालिक 65 साल की उम्र में ना अपना रेस्टोरेंट ओपन करा था, किस चीज़ का बहाना मारोगे यार, शर्म कर लो। बहाना मार के ज़िंदगी करने से अच्छा है खुद पे जिम्मेदारी लेकर ज़िंदगी बताओ कि हाँ सर हम करेंगे, आप सिखाओ हम करेंगे, नहीं कामयाब हुए तो और करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, सक्सेस होकर दिखाएंगे ज़िंदगी में, है ना। एक चक दे इंडिया का डायलॉग है कि वो सरदारनी ना गुस्सा होती है शाहरुख खान पे, शाहरुख खान एक बात बोलते हैं कि पहले अपना गेम ऊंचा करो फिर अपनी आवाज़ ऊंची कर लेना, पहले कुछ सीखो कुछ करो ज़िंदगी में। सर यही कह रहे थे आज कि कुछ करो फिर बोल देना। ठीक है दूसरों को बोलो, बोल के तो हर कोई जवाब देता है, ऐसा जवाब दो कि दुनिया खड़ी खड़ी देखे। अपना ये मानना भैया, किसी भावनाओं को अगर थोड़ा बहुत बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपको सही लगी हो मेरी बातें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है बात, ये दिल मांगे मोर सर। ठीक है अगला देखेगा। अब इस टाइप में क्या करना है, आपको खुद अज्यूम करना है कि आपसे कोई बोल रहा है और आप ऐसे सोच रहे हो। ठीक है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराया, यानी कि आप करवा रहे हो किसी महिला का परिचय। ठीक है, करवा मत देना, पीटेंगे बहुत। ठीक है, गिरा गिरा के थप्पड़ मारेंगे तुमको। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय करवाया। ठीक है, एक पुरुष है वो महिला का परिचय करवा रहे हैं और वो कह रहे हैं जो इनकी माता, यानी कि किनकी माता, उस महिला की, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, महिला की जो माँ है, महिला की जो माँ है, महिला नेगेटिव और माँ भी नेगेटिव, उस महिला की माता मेरी सास की, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की। देखो वो क्या कह रहा है, इस महिला की माता, इस महिला की जो माँ है, इस महिला की जो माँ है वो मेरी सास की, यानी कि जो आदमी की कोई सास है, आदमी की कोई क्या है, सासू माँ है, उसकी क्या है, इकलौती पुत्री है, यानी कि उसकी बेटी है, यानी कि वो उसकी पत्नी होगी। इसकी देखो ये क्या कह रहा है, इस महिला की जो माँ उस आदमी की जो सासू है, उस आदमी की जो सासू है उसकी क्या है, इकलौती बेटी है। तो इस पत्नी की, इस आदमी की क्या लगी, या पत्नी लगी। ठीक है, मान के चलो मैं कहूँ कि मैं किसी लड़की का परिचय कराऊँ, एक तो मैं कहूँ जो इस छारी की माँ है ना, जो इस लड़की की माँ है और मेरी सासू की इकलौती बेटी की पुत्री है। मैंने मानकर मेरी सासू की इकलौती बेटी कौन होगी, मेरी वाइफ, और उसकी आप पुत्री है, सीधी सी बात है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या रिश्ता है, और मेरी बेटी लागी। बस खुद से सोचो हर बात को। अगले देखो, एक और क्वेश्चन देख लो। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, राम कहता है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के, यानी कि कौन, राम का कोई दादा है, राम का कोई क्या है बेटा, पिताजी होंगे, और पिताजी का कोई क्या है, बाबू, यानी कि उसका दादा। ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन होगा, इसका पिताजी हो गया। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की यानी कि इसकी पिताजी की बहन, उसकी पिताजी की बहन, उस मेरे एक पिता देव, उसने कहा कि राम के, उसने क्या कहा, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की की छोरी। ठीक है, तो उस महिला का राम से क्या हुआ, वो उसकी बुआ की लड़की होगी, सीधी सी बात है, कजन होगी उसकी, है, जिसको चचेरी या मौसेरी क्या बोलते हैं, बुआ फुफेरी बहन बोलते हैं ना आप। अगला बढ़ता हूं मैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, एक महिला की ओर इशारा कर रही है और सुधा बोल रही है। ठीक है, वह मेरे ससुर, कौन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा। सुधा का हुआ है कि वह मेरे ससुर, यानी कि सुधा का कोई क्या है, ससुर है। ससुर तभी होगा, यानी कि सुधा का क्या होगा, कोई पति होगा, और पति का बाबू उसका, तभी तो ससुर लगेगा।
ठीक है, याद रखिएगा। सुधा का कौन है, कोई ससुर है, सॉरी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आएगा पति ना। वो कह रहा है कि सुधा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, यानी कि उसका पति का पुत्र है, यानी कि सुधा का। फिर ये कौन ला गया, आप बोलोगे बेटा ला गया जी। अरे खुद से सोचोगे ना, अच्छे से होंगे सवाल, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला फिर पढ़ते हैं हम। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा कर रही है और मीना कह रही है, ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी लंबी वीडियो बन गई। और रे भैया 1 घंटे की जाएगी ये तो, आराम से जाएगी 1 घंटे का यार, देखो इतना बेसिक तो होता ही है, ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, अब मीना बोल रही है भाई कि यह है मेरे दादाजी का। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए मीना कहती है, जो मीना का कौन है भैया, कोई दादाजी है। मीना के कौन है, दादाजी। मीना का पहले क्या आएगा, पापा आएगा, और पापा का फिर क्या, पापा, यानी कि तभी तो उसका दादाजी आएगा, सीधी सी बात है। मीना का दादा तभी तो लगेगा ना कि मीना का कोई पापा होगा, उसका पापा तो तभी तो मीना का दादा लगेगा ना। तो उसने कहा, मीना ने कहा, यह मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। इकलौता पोता है तो मतलब कौन, इसका भाई होगा, तभी तो इकलौता क्या लगेगा, पोता लगेगा। इकलौता पोता है तो मतलब एक ही लड़का, इकलौते का मतलब है बेटा एक ही पोता है उसको। तो वो कह रहा है कि मीना का उस लड़के से क्या रिश्ता है, भाई बहन है वो आपस में, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये सवाल आ गया देखिएगा, ये फिर कर लीजिएगा आप, ये आप खुद करके देखिएगा, इसका ऑप्शन पुट कर रखना। ये देखिए मैंने उठा रखे हैं। अब देखिए ये सवाल मैं करवा देता हूँ। देखिए मैं पहले ही डायग्राम बना लेता हूँ। वाई जमा में जेड को उठा लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। वाई है वो उल्टा पढ़ो, देखो वाई जमा में जेड का अर्थ है उल्टा पढ़ो। यहाँ पे लिख लो कितना जेड और यहाँ पर लिख लो आप वाई, ठीक है। अब पढ़ो, जेड पति है किसका, वाई का। जेड पति है, जेड पति है भाई, किसका पति है, वाई का पति है, तो वाई नेगेटिव हो गया, जेड अपने इतना पता लग गया। ये देखो वाई का काम खत्म हो गया। इफ जेड डॉलर एस न उठा लो, जेड डॉलर एस उल्टा लिख लो, याड लिख लो एच और याड लिख लो जेड बेटा, ठीक की बात है। एच की माँ ए है, एच की माँ जेड है, एच की माँ जेड है अच्छा यार, ऐसा थोड़ी होगा। एच की माँ जेड है, जेड की माँ एच है, एच की माँ जेड है, जेड की माँ एच है। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, देखते हैं। जेड का पति है वाई है, जेड का पति है, जेड का पति कौन है, अरे भाई जेड का पति है ना, तो ये नेगेटिव आएगा ना बेटा। जेड का पति कौन है, वाई है। देखा मैं कहना रहा गड़बड़ करने लग रहा हूँ। अब उल्टा पढ़ो, क्या कब है, ये इसका काम खत्म हो गया वाई का। अब जेड और एच पास हो गए, ये क्या है, जेड यो है, सॉरी एच की माँ कौन है, जेड है। एच की माँ कौन है, जेड है। एच की माँ कौन है, जेड है, ठीक है। एच के बारे में कुछ नहीं मेरा भाई, जेड का काम खत्म हो गया भाई। एच डॉलर परसेंटेज सी न लो, एच उल्टा रख लो यहाँ पे, सी और एच लिख लो। सी है वो पिता है, किसके पिता है, एच के। सी पिता है, किसके पिता है बेटा, एच के है ना यार। सी का पिता कौन है, एच है। सी का पिता एच है, हाँ सी का पिता है, कौन पिता है, एच है बेटा, सी का पिता, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सी का काम खत्म हो गया भाई। अब आ जाते हैं हम एच का काम खत्म हो गया। अब कर लो सी और डी का न्याय। सी और डी को उल्टा लिखो, डी और यहाँ पर लिखो सी। डी की माँ सी है, डी की माँ है वह कौन माँ है, सी है बेटा। डी की माँ है वह कौन माँ है, सी है, यानी कि डी का बेटा, ठीक है। बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। अब देखो डी जमा में एस को आ जाओ। डी जमा में एस का मतलब क्या होता है बेटा, डी जमा में एस का मतलब है, उल्टा पढ़ दो, डी यहाँ पर लिखो और एस यहाँ पर लिखो और डी यहाँ पर लिखो, उल्टा लिख लो क्योंकि वहाँ पर उल्टा लिख रखा है। एस है वो पति है, किसका पति है, डी का पति है, एस पति है डी का। सारा रिश्ता बन के आ गया मेरे सामने। तो उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पहले असत्य को देख लो भी। जेड सी की नानी है, जेड है वह सी की नानी कैसे भी नहीं हो सकती, कैसे देखिएगा। अगर ये लड़का है तो लड़के की अगर वो लड़के की लड़की, मान के चलो मैं लड़का और मेरी बेटी, मेरी माँ की क्या लगेगी, नानी लगेगी, पागल है क्या, दादी लगेगी, वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ओके, अरे बिल्कुल थक गया मैं आज, 1-1 घंटा की क्लास लेनी पड़ती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई।
एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, राघव कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मेरी महबूबा, ऐसा नहीं बोलना, कुछ बोलना, सुनते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे पिता की माँ। देखो वो कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि राघव के कौन है, कोई पिता है। राघव वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई, देखो रहा, इकलौते भाई की बेटी है, इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या रिश्ता हुआ? अगर इसकी माँ होगी, देखो ये भी इसकी बेटी लगी, तो इसकी कोई माँ होगी तो उसका क्या लगेगा? वो पति तो लगेगा। आराम से पढ़ो इस बात में। उसने क्या कही है, राघव ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, वो राघव का जो पिता है की माँ, राघव के जो पिता की माँ की बेटी का इकलौता भाई इसके बाबू इकलौता भाई की बेटी है, यानी कि यह छोरी के है, इसकी छोरी लगी, अरे छोरी की माँ का इसका बाबू गल के रिश्ता होगा, पत्नी होगी इसकी, सीधी सी बात है, कोई पूछने की बात है। ठीक है, अगला सवाल है बेटा, पी क्यू का भाई है। आराम से पढ़ो, देखो पी है वो किसका भाई है बेटा? पी भाई है, किसका भाई है? क्यू का। क्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता अपन है। ठीक है, एस है वो पी के पिता है, एस है वो पिता है, किसके पिता है? पी के। ठीक है, एस है वो पिता है, किसके पिता है? पी के। एस का पॉजिटिव है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आर है वो एस का भाई है, आर भाई है भाई, आर भाई तो एस का भाई है। ठीक है, यदि टी है वह आर की माँ है, टी है वह माँ है, किसकी माँ है? आर की। यार लिख लेता हूँ मैं, यार लिख दो भाई, बात भाई, जो वह टी है माँ है तो टी नेगेटिव होगी, टी आर की माँ है। तो पी का, टी से उल्टा पढ़ो, टी से पी का क्या रिश्ता होगा? इसका क्या लग गया? पोता लग गया भाई, बात करता। ये आप खुद कर लेना भाई। एक स्टेडियम में एक लड़की को देखते हुए संजना ने कहा, ये पढ़ लेना बेटा, आप ही कर लेना। ये फिर वही है भाई, एफ सी की माँ है। चलो मैं ये जो व्यंजक है वही सोल्व करके बता देता हूँ, देखिएगा। सी एट द रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे सी रख लो, यहाँ पर एच रख लो, सी और एच रख लो। सी एच का मतलब क्या है बेटा? उल्टा पढ़ो, देखो बी एच और सी पढ़ो। एच की माँ ए है, एच की माँ सी है, एच की माँ है वह माँ कौन है? एच की माँ कौन है? वह सी है। तो सी के बारे में देखो, सी तो माँ है, एच के बारे में अपन कुछ नहीं, मेरा के है वो। ठीक है, एच डॉलर एम का, सॉरी हैज एम का मतलब के है, उल्टा पढ़ो। यहाँ पे लिख लो एम और यहाँ पे लिख लो एच। एम बहन है, किसकी बहन है? एच की। एम बहन है एच की। ठीक है, अपने को बारे में एच के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता लगा। एम हैफ का, एम बहन है किसकी? सॉरी एफ है वह बहन है, देखिएगा हैफ है, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, उल्टा लिखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एफ बहन है, वह भी किसकी बहन है? एम की। तो वो क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा यह है कि एफ सी की बेटी है? अब देखो यहाँ पे देखिए रहा, सी की बेटी दिख रही है ना, इसकी लड़की लड़का। अब ये फिर आप कर लेना भैया, ये फिर आपको कोडेड में दिया है, कर लेना। ये थे बेटा सवाल। आई होप आप लोगों को 1 घंटा में आपको सब समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है 30 सवालों के साथ। ठीक है, अब मैं पंकज शर्मा आपसे फ़िलहाल तो बहुत सारी नींद आ रही है मुझे, विदा चाहता हूँ। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय बाय गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों को ना 10 गधों, तुमको ना 10 दोस्तों की कसम है, 10 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया करो अपना चैनल। ठीक है, एनटीपीसी के लिए अब जो एग्जाम डेट आई है उस पर फोकस कर लो बेटा, अपने ना ज़िंदगी को सुधारो थोड़ा सा। ठीक है, तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ तो तुमको बोलता हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।